अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर आपसे मुलाकात और कुछ डिस्कशन, कुछ बातें। आज मैं सोच रही थी कि आपसे अडियाला के बारे में बात की जाए कि आप लोग भी हर मंगल को सुनते होंगे कि अडियाला के बारे में न्यूज़ सुनते होंगे कि जी बहनें गईं और उनकी मुलाकात नहीं हो सकी और वहाँ पे ये हुआ, इस तरह से रोका गया, इस तरह से किया गया। तो सबसे पहली बात तो ये है कि मैं एक बात बताना चाहती हूँ और वो बात ये है कि देखिए, जब भी हमारा अडियाला जाने का इत्तेफाक हुआ है, यही होता है कि पहली बात तो ये कि वो तमाम रास्ते जो अडियाला जाते हैं उनको वहाँ पे पुलिस फोर्स आ जाती है, नाके लग जाते हैं, ट्रक खड़े हो जाते हैं और उसके बाद अगर किसी तरह हम गलियों से या कच्चे रास्ते से पहुँच भी जाएं तो जब हम आगे जाते हैं तो 1-1.5 किलोमीटर के अडियाला से पहले ही बैरियर्स लगे होते हैं जहाँ पे पुलिस की भारी नफरी खड़ी होती है और हमें वहीं रोक दिया जाता है। फिर यही होता है कि मजबूरन हम वहीं पे जो भी चादरें बिछा ली या कोई चीज़ हुई तो हम वहाँ बैठ जाते हैं। बल्कि मुझे याद आया कि वहाँ पे एक बाबा था जिसका होटल होता था, बहुत ही छोटा सा, वो जिस तरह आपको पता है कि ऐसी जगहों पे होटल होते हैं कि वो चाय का एक होटल होता था तो उसके पास कोई 10-12 कुर्सियाँ और 1-2 पलंग होती थी, तो वो डाल देता था तो हमारे लिए सहूलत होती थी कि चलो हम वो बैठ जाते थे, वहाँ से पानी भी मिल जाता था और चाय भी मिल जाती थी। अभी कुछ अर्सा पहले जब मैं गई हूँ तो पता चला कि जी वो सहूलत भी छीन ली गई है। मेरी उससे बात हुई तो उसने बताया कि मैडम जी ये तो मंगल वाले दिन तो सारा बाज़ार बंद कर देते हैं ताकि आप लोगों को पानी भी ना मिले, और उसकी जो है वो उस दिन होटल भी बंद था, उसकी कुर्सियाँ चारपाई सब होटल के अंदर करके वो लॉक की गई थी। वो बेचारा बाहर बैठ के खुद रो रहा था कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और मंगल वाले दिन जो है ये हमें अलाउ नहीं करते। और जब हमने देखा, साइड पे भी देखा इधर, तो सारी दुकानें लाइन से बंद थी मंगल वाले दिन। वो भी इसलिए कि जी जो लोग आते हैं उनको पानी ना मिले, और फिर हम सब बैठे रहते हैं वहाँ पे, यही इसी आस में बैठे रहते हैं कि शायद है कि इनको कोई थोड़ा सा, मैं कहती हूँ कि अकल आए और कुछ है कि वो मिलने की इजाज़त दे दें। वहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो खाने पीने का अरेंज भी किया होता है, लोग अपने घरों से खाने बना के ला रहे होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स ला रहे होते हैं, चीज़ें ला रहे होते हैं। और मज़े की बात मैं आपको बताऊं कि हमारे बैरियर के उस साइड पर जो हमारी पुलिस फोर्स खड़ी होती है, हम बल्कि उनसे भी वो चीज़ें शेयर कर रहे होते हैं, क्योंकि जब भी कभी मैंने उन लोगों से बात की है तो अंदाज़ा हुआ है कि वो भी हमें ये कहते हैं कि देखें मैम, हम मजबूर हैं, हमें ऑर्डर्स है कि हमें ये करना पड़ रहा है। तो उससे भी अंदाज़ा होता है कि देखें अब हम उनको क्या कहें। तो हम उनसे भी चीज़ें शेयर भी करते हैं, उनसे बातचीत भी होती है कि भाई तुम लोग क्यों इतना जुल्म करते हो। जैसे ही शाम होती है लोग जाना शुरू करते हैं तो उनको मौका मिल जाता है, फिर चाहे वो फिर उसके बाद ये होता है कि जो भी उन्होंने ऑपरेशन करना हो, चाहे वो उन्होंने डंडे मारने हैं, चाहे उन्होंने गंदा पानी छोड़ना है। और सबसे बड़ी बात अज़ियत की थी कि देखिए, जब सर्दियों का मौसम था तो ये क्या करते थे, वाटर कैनन में पानी डाल के, तो उस वक़्त इस्लामाबाद की सख्त सर्दी और उसमें वो पानी फेंका जाता था, और सिर्फ पानी नहीं होता था, उसमें केमिकल मिक्स होता था कि वो पानी जैसे ही आपकी बॉडी पे आता था तो पूरे रैशेस हो जाते थे और ख़ारिश शुरू हो जाती थी। बल्कि मेरे साथ भी एक दफ़ा ये हुआ कि सख्त सर्दी थी, उस दिन शाम का टाइम था, सख्त सर्दी थी, हम थोड़ा लेट रुके तो उनके वाटर कैनन से उन्होंने सबके ऊपर पानी फेंकना शुरू कर दिया हमें भगाने के लिए। लास्ट टाइम मुझे याद है कि ये फरवरी की बात थी, जब शुरू में इन्होंने खान साहब से मिलने के लिए मना कर दिया था। तो उस दफ़ा हम गए तो हमने एक प्लान किया अलीमा आपा के साथ मिल के कि हम वहाँ पे बैठ के तो कुरान पढ़ा जाएगा। तो वहाँ पे ख़वातीन जमा हुई और भी वर्कर्स आए हुए थे, बहुत सारे लोग आए हुए थे। तो हम ख़वातीन ने वहाँ मिलके जो है वो ये हुआ कि जी हम वहाँ पे कुरान पाक पढ़ेंगे और उसके बाद हम दुआएं करेंगे। लेकिन हुआ क्या कि मुझे इतना दुख हुआ, यकीन करें कि हम किस जगह रह रहे हैं कि जब हमने वहाँ पे जो बैरियर लगे हुए थे वहाँ पे हमने चादरें बिछाई कुरान पाक पढ़ने के लिए, उन्होंने हमें उठाने के लिए वहाँ पे गंदा पानी छोड़ दिया। आप सब जानते हैं कि इमरान खान को अडियाला में एक सियासी कैदी के तौर पर रखा गया है। तो जिस तरह सबके हुकूक होते हैं, इसी तरह कैदियों के भी कुछ हुकूक होते हैं, जिसके तहत उनकी फैमिली को मिलने की इजाज़त दी जाती है, उनके वकला उनसे मिल सकते हैं, उनके पार्टी के लोग उनसे मिल सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली बड़े अफसोस की बात है कि मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म
جو کہ ایک ہر دل عزیز لیڈر بھی ہے، اس کے لیے انہوں نے حقوق کو جو ہے وہ تمام حقوق سلب کر دیے. مانا کہ سیاسی قیدی آپ نے انہیں قید کیا ہوا ہے، لیکن کم از کم آپ وہ حقوق تو انہیں دیں کہ جو ان کا حق بنتا ہے، جو آئین انہیں دیتا ہے، جو عدالت انہیں دیتی ہے. ان سے منگل کا دن مختص ہے ان کی فیملی سے ملاقات کے لیے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کون سی فسطائیت، کون سی بربریت ہے کہ آپ ان کی بہنوں سے ان کی ملاقات نہیں ہونے دیتے. جب بہنیں وہاں پہنچتی ہیں تو بیرے لگا کے انہیں روک دیا جاتا ہے. پہلی بات، آئین اور قانون اس کا حق دیتا ہے. جب مسلسل یہی چیزیں ریپیٹ ہوئیں تو ہائی کورٹ میں اپیل کی گئی. اس کے بعد ہائی کورٹ نے بھی جو ہے وہ ان ریٹن لکھ کے دیا کہ ان کو ملاقات کرنے کی اجازت دی جائے، لیکن ہمارے جو لوگ ہیں، یعنی وہاں پہ جو لوگ تھے، یا یہ کہہ لیں کہ ہمارا اشرافیہ یا وہ جو حکمران جو ہم پر قابض ہے، انہوں نے اس ہائی کورٹ کے جو آرڈر کو بھی جو ہے وہ ردی کی ٹوکری، وہ کہتے ہیں نا، ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا. تو یہ انتہائی تکلیف کی اور انتہائی اذیت کی بات ہے. دیکھیں، اگر ملک کا سابق وزیر اعظم ہو اور اسے سیاسی قیدی کے طور پر جیل میں رکھنا ہو تو اس کے لیے خاص سہولیات آئین میں لکھی ہوئی ہیں، قانون میں لکھی ہوئی ہیں. لیکن یہاں یہ ہے کہ اپنا گرج نکالنے کے لیے مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ایک پرائم منسٹر، سابق وزیر اعظم کو انہوں نے 8x6 کے سیل میں رکھا ہوا ہے اور ان سے وہ سلوک کیا جا رہا ہے کہ جو دہشت گردوں سے کیا جاتا ہے. ہمیں یاد ہے کہ ماضی میں جب نواز شریف صاحب جو تھے وہ جیل میں تھے تو ان کو پورا پروٹوکول دیا گیا تھا کہ جو ایک سابق وزیر اعظم کو دیا جاتا ہے جو کہ آئین میں ہے، وہ اپنے فیملی ممبر سے ان کی روز ان کی ملاقاتیں ہوتی تھی. اس کے علاوہ پارٹی کے لوگ جو ہے وہ 20-20 25-25 لوگ ملنے جاتے تھے، وکلاء ملنے جاتے تھے. اور تو اور آپ یہ دیکھیں کہ ان کی پسند کا کھانا ان کے گھر سے پک کے آتا تھا. یہاں تک انہوں نے ان کو یہ سہولتیں دی ہوئی تھیں. جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ پچھلے 8 ماہ سے یہی سلسلہ چل رہا ہے، یہی تماشا چل رہا ہے کہ عمران خان کو آئسولیشن میں رکھا ہوا ہے. ان کو ان کی بہنوں سے نہیں ملنے دیا جاتا، ان کو ان کے وکلاء سے نہیں ملنے دیا جاتا، یہاں تک کہ پارٹی کے جو پارٹی کے ورکرز ہیں ان سے بھی ملنے نہیں دیا جاتا. اور یہ مسلسل یہ چیز چل رہی ہے کہ ان کو ٹارچر کرنے کے لیے آئسولیشن میں رکھا گیا ہے، جبکہ کسی بھی قیدی کو آپ 3 ہفتے سے زیادہ آئسولیشن میں نہیں رکھ سکتے. ناظرین، واک تو میری ختم ہو گئی، لیکن ہمیشہ جاتے جاتے میں آپ لوگوں کے لیے ایک سوال چھوڑ کے جاتی ہوں. اور آج میرا سوال یہ ہے کہ ہم نے ماضی میں دیکھا زرداری صاحب کو کہ وہ بھی جیل میں رہے، بڑے مزے میں رہے. نواز شریف صاحب بھی جیل میں رہے، وہ بھی بڑے کمفرٹیبل رہے. تو آخر عمران خان پہ ہی اتنا ظلم کیوں؟ جواب آپ نے دینا ہے.